बेनती कहू संत मिले बड़ भागी मन अर्पों तन राखूं आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरों तिस पिछे बैरागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे आन दिन फिरों तिस पिछे बैरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। वाहिगुरु जी केदारा महला पंजवा प्रीतम वस्त्र रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर वह ल्यो अपनी और प्रीतम वस्त्र रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर रह लो अपनी ओर रहाओ अदक गरत संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहित उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिन्हें उदार्यो नहीं बिखे बन में होर गर्भ कुंट में जिन्हें तार्यो नहीं बिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक आन नहीं निहोर गर्भ कुंट में जिन्हें तार्यो नहीं बिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक आन नहीं निहोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आप जी बड़ भागी हो। अठवें पातशाह बाला प्रीतम तन तन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान होके अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर के अपने जीवन नूं समय नूं सुआसां नूं सफला कर रहे सी। लड़ी बार शब्द आप जिया ने श्रवण किया है। इस शब्द की व्याख्या विचार श्रवण करा रहे ने भाई साहब भाई लुकिंदर सिंह जी ग्रंथी साहबान गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब। दूसरी बेनती है बाबा बचन सिंह कार सेवा वालियां वालों जो महान गुरधामां दियां सेवावां निभा रहे हैं। अज गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब विखे कल ते अज महान जो लंटर पैन की सेवा आरंभ है। संगतां प्रति बेनती है कि बढ़ चढ़ के
हाजरियां भर के हथी सेवा करके अपनी माया अपनी काया सफली करिए। आओ भाई साहब पासों गुर शब्द की विचार दे नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तुमरे गुण क्या कहाँ मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब बिसम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधक मेरा सखा सखाए। जो हमरी विध होते मेरे सतगुरा, साबिध तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरे महिमा बरन ना सका, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरे महिमा बरन ना सका, तू ठाकुर ऊच भगवाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त छत्र दे मालक, कृपा निधान भगत वशल। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता दी पावन गोद विच अष्टम बलवीरा बाला प्रीतम धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर के
सतगुरु दे पासों गुणा दी प्राप्ति कर रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश हुई है। दातार पिता ने अपनी गोद विच बैठण दा इह सुभाग समा बख्शिश कीता है। रोजाना ही सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठ के इस पावन दर ते हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां दे महावाका अनुसार रब दी सिफत सलाह अपने सतगुरां दी सिफत सलाह दा आनंद माणदे हो। सतगुरु ने अज जो पावन लड़ीवार गुर शब्द बख्शिश कीता है, उस पावन शब्द नूं हुक्म दे रूप दे विच गुरु के वजीर पासों आप जी ने सरवण कीता है। आओ इस पावन शब्द दी विचार दी आरंभता तो पहला जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है, भावें इस अस्थान ते भावें देशां विदेशां विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे राही गुरु पातशाह दे दर दे दीदार पे कर रहे हाँ। सारे ही सतगुरां नूं झुकाओ शीस, मन बिरतियां करो इकागर, उस निरंकार दे नाम नाल जुड़िए ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु प्यार वालियो, शहीदां दे सरताज श्री दरबार साहिब दे उसरइए कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगबे तरोह। इहो जे महान सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दा ए पावन शब्द केदारा राग दे विच पावन अंग 1121 उत्ते सुभाएमान है। सतगुरु पातशाह ने शब्द की आरंभता कीती, प्रीतम बसत रिद मह खोर, भरम भीत निवार ठाकुर, गह लेहो अपनी ओर रहाओ। रब जी दे अगे बेनती कर रहे ने, हे मेरे मालिक जी, मेरे हिरदे विच खोर भाव खोट वसी हुई है। ते प्यारिओ चेता रखियो, जिस चीज दे विच खोट होवे ओ चीज प्रवान नहीं हुंदी। खोट दा भाव मिलावट, कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई घाट। बाहरले तौर ते मनुख दी जिंदगी दे विच इस दे बोलण दे विच भी खोट, इस दे तोलण दे विच भी खोट, इस दे खेडण विच भी खोट नजर आउंदा है। पर मनुख बाहरले खोट तो तां जानकार हो जांदा है ते इस नूं दूर करन दा कई बार यतन भी कर लैंदा है, पर अंदरला जिहड़ा खोट है उस नूं समझण दा, उस नूं पछाणन दा, उस नूं दूर करन दा यतन नहीं करदा। ते ख्याल रखियो, जे सिक्के दे विच खोट है, मिलावट है, वो सिक्का वो नोट बाजार दे विच चलदा नहीं। आपां जदों कोई नोट लेंदे हां, वेखदे हां भी ये खोटा तां नहीं, इस विच मिलावट तां नहीं, ये नकली तां नहीं। जे मिलावट आपां कहंदे भी ये नहीं चलना, क्यों? क्योंकि खोट नजर आ गई है।
जे सोने दे विच खोट है, अशुद्ध है, मिलावट है, ते वो भी परवान नहीं चढ़ता। कदे कोई आखे भी जिस विच मिलावट है वो सोना मैनू दिओ, जिस विच मिलावट है वो सिक्का मैनू दिओ, वो माया मैनू दो, कोई लैण नूं तैयार नहीं। जे मनुख आप मिलावट वाली चीज नूं पसंद नहीं जे करदा, कबूल नहीं करदा, ते कोई आखे भी रब मैनू खोटे नूं प्रवान कर लैण। गुरु नानक दे दरों तां आवाज ही इथों आउंदी प्यारिया, अपने अंदर दी इस खोट नूं, अपने अंदर दे इस कूड़ नूं दूर कर। अरुमतई कीती दातार ने कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। किन्नी को मिलावट है मनुख दे जीवन दे विच, जे समाजक तौर ते तकीए तां भी नजर आउंदी है, धर्म दे रूप विच तकीए तां भी नजर आउंदी है। धर्म की मिलावट नूं ते बाबा फरीद जी ने स्पष्ट आख्या भी वेखिए तां सी मनुख दा हाल कि कन मुसला, सूफ गल, दिल काती गुणवात, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। मोढे ते मुसला भी है, गल विच कफनी भी पाई है, दिल विच कूड़ है, कैंची है, गुड़ वालियां गल्लां भी मुख तो करदा है, बाहरों मिठा है, बाहरों बहुत सोहना है। हजूर कहने लगे भी बाहर चानण नजर आ रहे भी इस कोल जाया हो सकता है साडे अंदर दी मिलावट, साडे अंदर दा अंधकार दूर हो जाए। पर हजूर कहने लगे प्यारिया बाहरों चानण है, पर चेता रखी अंदर तां अंधकार ही अंधकार टिकिया होया है। इहो जिहा मनुखां नूं किहा ना हजूर ने कि जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, वो कच्चे ने वो प्रवान ने। ते जिन्हां दे अंदर मिलावट है, जिन्हां दे अंदर खोटापन है, हुण इस खोट दा कारण लभण दा यतन करना पेगा भी खोट आई क्यों। जदों संसारक तौर ते वेखदे हां ते जन्म तो ही मनुख दे अंदर खोट आ गई, क्योंकि खोट दा कारण है भरम। इहदे अंदर भरम है ते भरम करके मिलावट पै गई है। इंज समझ लईए संसार ने एक जिहड़े सियाणे अपने आप नूं समझदे ने वो एक गल वेखदे ने मनुख दे अंदर कमजोरी की है। जे इसनूं अपने जाल दे विच फसाउणा है ते इस दे अंदर दी कमजोरी लभ लईए। जिवें एक पंछी नूं जे फसाउणा है जाल दे विच ते उसदी एक कमजोरी भी इस दे जीवन दे च इसनूं भुख। शिकारी की करदा है, कुछ को दाने खिलार देंदा है, उपरों जाल पा देंदा है। पंछी जाल नूं अणगहलिया करके केवल दाणियां वल नजर मारदे ने ते शिकारी दे जाल विच फस जांदे ने। कमजोरी है। हाथी दी कमजोरी है काम। शिकारी ने फड़ना हुंदा है, एक टोआ पुटिया उसदे उत्ते कुछ को घाह पाई ते कागद दी हथ नहीं रख दिती ते हाथी काम दे वस होया, टोए विच डिग पैंदा ते शिकारी दे वस। हिरन दी कमजोरी घंडे हेड़े दा नाद, वो शिकारी दे वस पै जांदे अपनी कमजोरी करके। मच्छी दे अंदर कमजोरी है रसना दे स्वाद दी, इस करके एक मछुआरा अपने कुंडे नूं कुछ को मांस दा टुकड़ा ला के ते पानी विच सुट देंदा है। मच्छी उस कांटे विच उस मांस दे टुकड़े दा स्वाद लैण खातर पहुंचदी है ते आप फस जांदी है। कमजोरी नूं तकिया, कमजोरी करके अपने जाल विच फसा लिया गया। मनुख दे जीवन दी कमजोरी सियाणियां ने अपने जाल विच फसाउण वालियां ने तकी भी इस नूं भरम विच पा दिओ।
ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਦੂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭੈ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਭ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਭ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ, ਡਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਭ ਵਸ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਭੈ ਵਸ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਈਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਲਓ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਓ, ਵਸਤਰ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਇਨਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੋਟਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੈ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ 101% ਸਮਾਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਖੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ ਭਰਮ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਬਾਬੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਖੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫੇਰਨ, ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟਿਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟਿਐ। ਛਟਿਐ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੱਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਤੱਕਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੱਕੋ ਮਲਖ ਭਾਗੋ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ। ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਝਿਉਰ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ,
ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਚਤੁਰਾਈ ਵਿਖਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਸਵਾਲਿਓ, ਚੋਰ ਸਿਆਣਾ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁੱਲ ਏਕ ਦੁਗਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੋਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਐ, ਖੋਟੇ ਛੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਣ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਾ ਹੈ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂਯੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ? ਮਿਲਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ
कुल दे नहीं, गुरु दे वंश दे नहीं, वो तो बाहर अनेकों थावां ते घूम फिर के आए ने। एक साल भटकदे फिरे ने पर कोई भी सच दा आसक नहीं मिलिया। जिन्ने भी मिले उन्हां दी हालत सी सन्यासी तपस्वी, मुखो ए पंडित मिठे वाली। जे सच दे आशक मिल जांदा ते गुरु अर्जन देव महाराज दे कोल ना आउंदे, पर मिले गुरु अर्जन देव महाराज सच दे आशक ते उन्हां दे जीवन नूं वेख के ही भट्ट साहिबान ने तिन्हां दी सिफत करदियां आख दिता सी कि जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। उन्हां दे जीवन नूं तक के आखिया सी धरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हर। पर भरम विच पिया आखदा भी सतगुरु नूं बददुआवां लगियां, जे किते भरम टुट जाए उस मनुख दा, गुरु मेहर करे ते गुरु अर्जन देव पातशाह दे जीवन तो, तिन्हां दी बाणी तो अपने मनुखा जीवन नूं ओ सवार सकदा। क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज सानू रोज पुकार पुकार आखदे ने, भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। जे समझ ले गुरु दे सिद्धांत नूं जीवन सवार सकदा है। भरम है, हुण भरम दी कीमत कोई नहीं, एक जां दो कोडी ते सतगुरु कहन लगे प्यारे इस भरम नूं कट दे। अज समझ लग जाए ना जिसनों भी मेरे अंदर खोट है, मेरे अंदर मिलावट है, तो भावें समाज दे तौर ते वेखीए तो देखो किन्नी को मिलावट, किन्ना को भरम। जिस दिन बच्चे दा जन्म होया गुरु नानक महाराज कहंदे इस दे अंदर भरम पा दिता गया, ऐ बीबी तो हुण रसोई विच ना जाई कुछ दिन, क्योंकि तेरे जीवन विच सूतक आ गए बच्चे दे पैदा होने दा। जन्म वेले भरम पा दिता गया। कुछ वड्डा होया, दूजा भरम हजूर कहंदे मालक ने माया दा पा दिता संसार दे जीवन विच, जिसनों हजूर कहने लगे जननी जानत सुत वड्डा होत है, इतना को ना जाने दिन दिन औद घटत है। सतगुरु कहंदे एक स्त्री कहंदी है मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, वड्डा हो रहा है, पर सतगुरु कहंदे इन्ना को नहीं समझिया भी ये वड्डा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है। जे इसकी जिंदगी 60 साल की है, एक दिन घटिया तो 60 विचों एक दिन घट गया, साल घटिया तो एक साल घट गया, हुण 60 दिन ही 59 की जिंदगी रह गई। पर मां कहंदी है पुत्र वड्डा हो रहा है। इस गल नूं वेख के मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराओ हसै। हजूर कहण जमराज हसदा है भी मां किन्ना लाड पुत्र नूं लडाउंदी है कि पुत्र वड्डा पिया हुंदा है, पर लगता है कि ये पुत्र दी उम्र घट रही है। सतगुरु कहंदे ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोहया है माया। हुण समझे किवें जदों माया दे मोह दे फसिया होया है, फस चुके है। सतगुरु कहंदे जन्म तो ही भरम पै गया, मौत दा भरम, पातक दा भरम पै गया। दो भरम बहुत वड्डे पा दिते, सूतक ते पातक दा मनुख दे जीवन दे विच। पर हजूर कहन लगे प्यारिया चेता रखी कि सब हो सूतक भरम है, दूजा लगे जाए। सब तो वड्डा ते सूतक है भरम दा। ये भरम आया उदों जदों दूजे दे नाल जुड़ गया, एक नूं छड्ड के निरंकार नूं छड्ड के ते माया दे नाल जुड़ गया, उदों तेरी जीवन दे विच आया ये भरम। हजूर कहने लगे जम्मण मरना हुक्म है, जन्म ते मरण तां रब दा अटल हुक्म है। जिसदा जीवन है उसदी मौत है,
जन्म साडे हाथ नहीं, मौत भी साडे हाथ नहीं। ताई गुरु नानक महाराज ने आख्या, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राज माल मन शोर। पूरी पौड़ी जोर दी कीती। जन्म ते जोर नहीं, मरण ते साडा जोर नहीं। सतगुरु कहन जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। रब दे भाणे विच आंदा है, रब दे भाणे विच तुर जांदा है। फिर हजूर कहने लगे, प्यारिया रिजक मालक ने इकट्ठा करके तेरी झोली विच पाया है, इस करके खाना ते पीना प्रवान है। खाना पीना पवित्र है, प्रवान है, पवित्र है, क्योंकि दितोन दिता है रिजक संभाहे रब जी ने इकट्ठा करके तेरी झोली विच पाया है। पर उन्होंने समझ आई, नानक गुरमुख जिन्हें बुझिया, जिन्होंने गुरु कोलों ज्ञान लै लिया, फिर तिना सूतक ना है, उन्होंने अंदर यह सूतक मिट जाता है। सतगुरु कहते जन्म लैण वेले सूतक दा भरम करी बैठा है भी ये काम करते सूतक मिटेगा। हजूर कहते अपने जीवन विचों तां सूतक नूं कढ, जिहड़ा भरम पाली बैठा है, जिसनों हजूर कहते ने मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत्र्य पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै, लायत बारी खाए। नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाए। सतगुरु कहने मन नूं जिहड़ा सूतक लगे उसनूं किवें उतारेगा, जिहड़ा लोभदा है। मन का सूतक लोभ है, जिहड़ा लोभ है इसनूं खत्म कर। जीव दा जिहड़ा सूतक है कूड़ बोलना, झूठ बोलना, कुफर तोलना, सतगुरु कहंदे इसनूं दूर कर। अखां दा जिहड़ा सूतक है उसनूं दूर कर, जिहड़ा पराए तन ते पराए धन नूं तकदा है। कन दे सूतक नूं दूर कर, जिहड़ा दूजिया दी निंदिया ते चुगली सुनन दे वास्ते तैयार है। मनुख दी फितरत है, मनुख दूजे दी उस्तत नहीं 5 मिनट सुन सकदा ते अपने अवगुण नहीं 5 मिनट सुन सकदा। दूजे दी निंदिया पूरा दिन सुन सकदा है, अपनी उस्तत पूरा दिन सुन सकदा है, पर अपनी निंदिया नहीं सुन सकदा ते दूजे दी उस्तत नहीं सुन सकदा। हजूर कहंदे दूजे दी निंदिया जिहड़ा सुनदा है उसनूं दूर कर, नहीं तो तेरी जिंदगी इहो जी आ रही। रब ने बनाया तो हंस वर्गा सी, कीमती सी, पर होया कि बंद के जमादीपुरी विच जीवन नूं बिरथा गवा के जा रहे हैं। हजूर करन लगे अपने अंदर दे भरम नूं कढ। हजूर कहन लगे ये भरम है बड़ा बरीक, बहुत वड्डा नहीं भी नजर आ जाए एकदम भी है कि जिस चीज की समझ लग जाए। क्योंकि मनुख दे जीवन दे सब तो पहला हजूर कहंदे ने वेख तेरे अंदर दा रोग की, रोग नूं समझ पे रोग दा इलाज करी। दातार कहन लगे भरम है कि हो जा पहला समझ ले, ते दातार कहंदे बहुत बरीक है, इहदे अंदर इन्नी को पतली कंध है। सतगुरु कहंदे है कंध, जेड़े वचन करे ने भरम भीत, भरम दी जेड़ी कंध है, भीत आखदे ने कंध नूं, दीवार नूं, कहंदे है तां दीवार पर है बहुत बरीक। इन्नी को बरीक जिवें के भंबीरी दा खंभ, उसदा पर। दातार कहंदे हां हां भीत पयो है बीचो, अहंकार दी हुमे दी कंध है बहुत भंबीरी दे कंभ जिन्नी बरीक। सुनत देश निकटायो। सतगुरु कहंदे रब दा घर पता लगदा है, सुनिया बड़ा नेड़े है, पर भंबीरी के पात पार दो। पर भंबीरी दे खंभ जिन्ना परदा एक विचकार पै गया, फिर बिन पेखे दूर आयो, फिर वेख्या नहीं रब नूं, लगदा है बड़ा दूर है तां ये भी भरम ना। रब है साडे अंदर, रब है साडे कोल, रब है सदा अंग संग, सानू दूर लगदा है, दूर लगदा है। सतगुरु कहंदे है तां ये भरम, इस भरम नूं दूर करदा है।
जिन्ने भी भरम ने, हजूर कहते ने धर्म की दुनिया विच इन्ना को भरम पै गया, रब दूर नजर आउण लग्या। दातार कहते इस खंभ नूं, इस भंबीरी दे पर जितना जिहड़ी भीत है इसनूं दूर कर, खत्म कर। ख्याल करियो साडियां अखां ने, इन्हां अखां दे विच छोटा जिहा एक जाला आ जाए जिसनों आपां आखदे मोतिया है कि वो एक जाला है। ते जदों अख ते जाला आउंदा ते की हुंदा है, बाहरला दिसना घट जांदा है, हौली हौली बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्दा पै गया। फिर आपां की करदे हैं, डॉक्टर कोल जांदे हैं, ऑपरेशन कराउंदे हैं, उस पर्दे नूं हटाउंदे हैं, फिर दिसना शुरू हो जाता है। हजूर कहने लगे भरम दा पर्दा तेरियां अखां ते पिया है, हुण जे दूर करना चाहुंदा है ते आ जा गुरु कोल। गुरु दी समर्था है कि भरम के पर्दे सतगुर खोले। भरम दे पर्दियां नूं गुरु ने खोल देना है, भरम नूं तेरियां अखां तो दूर कर देना है। क्योंकि भरम ज्ञान राही दूर होएगा, दूजा कोई तरीका नहीं। ते गुरु नानक दे दरों जदों ज्ञान दी हनेरी चली ना, जिसनों बाबा कबीर जी ने आख्या, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सब है उडानी भ्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी। कहने देखो भाई ज्ञान दी हनेरी झुली गुरु नानक दे घरों, ते जिहड़ी भरम दी शन पई होई सी ना, सतगुरु कहंदे भरम दा जिहड़ा छप्पर सी, टाटी सी, उड़ गई। रहे ना माया बांधी, जिहड़े भरम दे बंधन सी वो खत्म हो गए। जिन्हां दे च मनुख दी हालत सी कि भरम मोह के बांधे बंध, भरम दे ते मोह दे बंधना विच बन्निया होया सी, ते सुपन भया है तां सब कुछ सुपना सी, पर भखलाए अंध। यह हनेरे दे कारण, बंधना दे कारण बहुत कुछ बड़बड़ाउंदा रहा, बोझ कुछ आखदा रहा। क्योंकि भरम है ही असल विच ओह कि जैसा मानिए होए ना तैसा, जो मनीए वो ना होवे, ते जो ना मनीए वो होवे। असल विच है ही वो जिवें सप नूं रस्सी समझ लेना ते रस्सी नूं सप समझ लेना, ये भरम है, भरम है। हजूर कहने लगे भरम नूं कट्टण वास्ते हुण गुरु कोल आए, क्योंकि भरम अपने आप नहीं कट्टिया जा सकता। तइयों आपां एक बचन पढ़िया, हजूर कहने लगे भी जदों खोटियां नूं सट्टिया गया बाहर, फिर किस आगे करें पुकार, फिर किस कोल जाके पुकार करन। ते दातार कहने लगे सतगुर पिछे भज पवे, एहा करनी सार। गुरु दे पिछे भज पै, गुरु दे कोल आ जा, गुरु दे कोल आके आक सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। गुरु कोल आ ते आक सतगुर ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसा। ये भरम खत्म हो गया जदों ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा। जब ते दर्शन पाया, जदों ते दीदार किते, ये खत्म हो गया। सतगुरु ने कृपा की, जदों ज्ञान दी इहो जी हनेरी आई, जदों सतगुरु तुले अपने प्रचारक दोरियां ते पहुंचे हरिद्वार दी धरती ते, लोकां नूं वेख्या भरम दे जाल विच फसिया भी सूरज वल मुख करके पानी दे रहे ने। गुरु नानक महाराज ने भरम दा पर्दा खोलिया, बड़ा सोहना तरीका अपनाया। अपनी तलवंडी वल राय भोए वल नूं मुख करके ते जल सुटना शुरू कर दिता। लोकी आखण लगे की पे कर दिओ? कहंदे मैं, तुसी दसो तुसी की कर दिओ? कहंदे असी अपने वडे वडेरियां नूं सूरज दे राही जल दे रहे हां। ते हजूर कहने लगे भी मैं भी बड़ा चिर हो गया तलवंडी तो तुरिया हाँ, खेती नूं पता नहीं किसी ने पानी दिता होएगा, नहीं सोचा भी मैं भी अपनी खेती नूं पानी दे दियां। सारे कहने लगे भी तलवंडी किन्नी दूर है इथों हरिद्वार, ते तेरा पानी इथों सुटिया उत्थे किवें पहुंचेगा? हजूर कहंदे मेरा दिता नहीं पहुंच सकदा, धरती है
धरती ते पानी डिग रहे, धरती वल जा रहे, तां भी नहीं पहुंच सकदा, ते तुहाडा इथों करोड़ां मील दी दूरी ते सूरज उत्थे तक कित्थे पहुंचेगा। भरम दा पड़दा खुलिया सतगुर ने भी तुहाडे अंदर ये भरम पिया है। हो सकता है सूरज वल मुख करके पानी देना एक बच्चियां वाली खेड तां कबूली जा सकती है भी बच्चे पानी उछालदे ने, खेड है। पर कोई आखे भी धर्म दा कर्म हो रहा है, सूरज नूं पानी दे के पितरां तक पहुंच जाएगा। हजूर कहने लगे केवल भरम है। फिर हजूर पहुंचे जदों जगन्नाथपुरी दी धरती ते लोकां ने कीती जगन्नाथ दी आरती, मेरे मालिक ने शब्द दे राही उन्हां दा भरम दा पड़दा खोलिया। ਉਹ पावन शब्द जिसनों आपां रोजाना पढ़ते हैं आरती दे रूप विच, ते सोहला साहिब जी दी बाणी दे रूप दे विच कि गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। कहंदे तुसी थाल विच 2 दीवे रख के धूपां धुखा के जगन्नाथ दी आरती करदे हो, पर ख्याल रखियो ये एक मूर्ति है, पर जगत दा मालक केवल मूर्ति नहीं हो सकता। जगत दा मालक तां जगत दे च रमिया होया है, ते उस दी आरती एक थाल राही इन्हां छोटे जे कर्मां नाल नहीं होएगी। जगत दे मालक दी आरती तां हर वेले हर समय ये सारी वनस्पति मिल के, सूरज ते चंद आदि मिल के करदे पए ने। सतगुर पहुंचे फिर मक्के दी कदे धरती ते उन्हां दे मन दा जिहड़ा भरम सी भी रब अल्लाह केवल मक्के विच वसदा है। हजूर ने मक्के वल नूं पैर करके सुते ते उन्हां दे अंदर दे भरम दूर कीता कि रब केवल मक्के विच नहीं, रब तां सारी सृष्टि दे विच है। रब तां बलिहारी कुदरत वसिया, पूरी कुदरत विच व्यापक है, हर थां ते मौजूद है। दातार ने भरम कटे। सतगुरां दा पूरा जीवन जदों पढ़ के वेखांगे, जिथे गए हर एक दा भरम ही कटिया। मलक भागो दे अंदर भी भरम सी, भरम कटिया। दुनी चंद दे अंदर भरम सी, भरम कटिया। जिन्हां दे कोल गए भरमां नूं कटदे गए, उन्हां दे पर्दियां नूं खोलदे गए, सच दा आईना विखाउंदे चले गए। भावें सिद्ध मिले, भावें जोगी मिले, भावें जति सती मिले, हर एक दे अंदर दी जिहड़ी मिलावट सी, जिहड़ा खोटापन सी, जिहड़ा भरम सी, उसनूं मेरे मालक ने कढ़िया, दूर कीता। ते सतगुर कहंदे गुर सिखा, जे तैनूं समझ लगे भी मेरे अंदर खोट है ते गुरु कोल आ ते बेनती कर, भरम पीत निवार ठाकुर। दाता मेरे अंदर दी भरम दी भीत नूं, भरम दी कंध नूं कढ दे ते गह ले हो अपनी ओर, मैनू फड़ के अपने वल लै ले। जदों भरम पै जाए केवल अरदास कि सतगुरु मैनू अपने वल रख ले, अपना बना ले। मैं खोटा हाँ, मेरे वस दी गल नहीं, तू कृपा कर। जदों गुरु नूं आखांगे दाता अपने वल कर ले ते गुरु कृपा कर दे। सतगुरु खोटियों खरे करे, शब्द सवारनहार। सतगुरु खोटे तो खरा कर देंदा है, शब्द दे राही सवार देंदा है, सोहना बना देंदा है, पवित्र बना देंदा है। इस खोट नूं कढदियां होइयां मेरे मालक ने संसार दे विच 230 साल लाए ने। 230 साल दे विच मनुख दे अंदर दी पूरी मिलावट नूं दूर करके शुद्ध बनाया सी। ਉਹ ਖੋਟ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਟ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। खालसा है ही हो जिहदे अंदर भरम नहीं, क्योंकि गुरु दे सिख खालस है ते सिख दा जिहड़ा गुरु है वह भी खालस है।
तैं हजूर ने कहा भरम भेख ते रह नियारा, सो खालस सतगुरु हमारा। भरम ते भेख तो दूर है गुरु, ते भरम ते भेख तो गुरु दूजियां नू दूर करदा है। ते जदों गुरसिख नू पता लग्या खोट है, बेनती करदा है कि अधिक गरत संसार सागर, कर दया चारोह तोर। दाता जी संसार समुंदर दे गहरे टोए ने, गरत टोए ने संसार समुंदर विच विकारां दे। किरपा कर कर दया चारो धोर, मैनू दाता बाह फड़ के कढ लै। जिवें बाबा नामदेव जी आखदे ने ना, लोभ लहर अत नीझर बाजै, काया डूबै केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे, मोको तार लै। सतगुरु कहंदे मैनू तार लै, मैनू कढ लै। इको तरीका है कढण दा, बेनती करिए। जिवें बाबा नामदेव जी ने अखीर विच कहा, नामा कहे हाँ तर भी ना जानो, मोको बाह दे बाह दे बिठला। हे बिठल मैनू अपनी बाह फड़ा, मैनू इन्हां विकारां तो कढ लै, रहमत कर, क्योंकि तेरे अंदर समर्था है। सतगुरु कहंदे संत संग हर चरण बोहित, गुरु दी संगत विच जुड़ के उतरिया उधरिया जा सकता है। सतगुरु कहंदे दाता तेरे जिहड़े चरण ने वो जहाज ने, गुरु दी संगत विच आके गुरु दे चरणा रूपी जहाज ते चढ़ना है। किसे ने ते आख्या संसार समुंदर नू पार करना है, ते गां दी पुछ फड़ के पार होया जाएगा। कदे पंडित नित्यानंद ने आके भी आख्या सी गुरु दरबार विच, दाता 365 दिन लगदे ने संसार समुंदर नू पार होण लई। गुरु दे एक सिख ने आख्या महीना लगदा है, दूजे ने आख्या नहीं प्यारिया एक दिन दे च गुरु पार करा देंदा है। फिर भाई गुरदास होरां नूं पुछया भी तुहाडा की ख्याल है? भाई गुरदास जी आखण लगे सतगुरु मेरी नजर दे विच तां गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जिन खिन मह तारा। गुरु तां खिन मातर दे विच समुंदर तो पार लंघाण दी समर्था रखदा जे। इस करके कहने लगे दाता मैनू अपने इस जहाज ते बैठा लै, उधर ते लै मोर, अपनी गोद विच बैठा के मेरा उद्धार कर ले। अखीर विच दातार कहने लगे गर्भ कुंट में जिन्ह धारियो, नहीं बिखै बन में होर। कहंदे दाता जिसने गर्भ दे कुंट दे विच माता दे गर्भ विच मैनू बचाया है, मेरी राखी कीती है, नहीं बिखै बन में होर। इस संसार समुंदर ते भी कोई दूजा नहीं बचा सकता। ताई आपां रोज बचन पढ़दे हां, मात गर्भ में है आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। तुसी बचाण वाले हो ते कृपा करो, रहमत करो। पावक सागर अथा लहर में तारो तार नहारे। इस संसार दी अग दी अथा लहरां दे समुंदर विचों भी मैनू कढ लै। सतगुरु कहने लगे हर सख्त शरण समर्थ नानक, आन नहीं निहोर। रब जी ताकत दे मालक ने, शरण पै दी पैज रखण दी समर्था रखदे ने। जेड़ा गुरु दी रब दी शरण आ जाए गुरु पैज रखदा। जिवें पैज रखी उस गुरु के प्यारे भाई लाल चंद दी, जेड़ा कि तुरया दिल्ली दी धरती ते पहुंचया आगरे दी आनंदपुर साहिब दी धरती ते बादशाह दरवेश ने अपना बना के रख लिया। सतगुरु कहंदे बिल्कुल इसे ढंग नाल जिवें गुरु ने बीबी कोला नूं कदे रख लिया, जिवें गुरु ने कदे नंद लाल नूं रख लिया, एवें ही सतगुरु कहने लगे जेड़ा गुरु दे शरण विच आ जांदा है गुरु रख लैंदा है, आन नहीं होर। जेड़ा गुरु दी गोद विच आ जांदा है उसनूं किसे होर दी मुथाजी नहीं रहती। फिर तो वह आख देंदा संतर अवर न काहू मानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी। जिसकी मदद रब आप करे फिर उसनों किसी दूजे की मुथाजी नहीं। गुरु की गोद विच जुड़ते हाँ, गुरु ते पूर्ण अकीदा ते भरोसा रखिए, अपने भरम नूं दूर करिए ते गुरु की आशीष दे पात्र बणीए। सतगुरु मेहर करन, गुरु की विचार सबना दे हिरदियां दा शिंगार बन जाए। विचारां करदियां होइयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा
कोटान कोट शुकर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा। आप समूह साध संगत गुरु के वजीर साहिबान सबना दा धन्नवाद। आशीष बख्शदियां फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।